हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के बारे में, मेरे बाद मेरे किसी सहाबी को गाली मत देना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मेरे किसी सहाबी को गाली दी उसने मुझे गाली दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में कोई गाली देना पसंद करेगा? खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दोस्तों में, मेरे सहाबा में जिसको भी तुमने गाली दी, गोया कि उसने मुझे गाली दी। आज लोग इस तरह की बातों को हल्का समझ रहे हैं। बहरहाल इस पर मैं बाद में आता हूँ। सहाबा के मसलक को लेकर के आज बहुत सारी बातें ऐसी हैं मेरे अजीज़ों, सुन्नियों, आज तुम्हें अपने ईमान को मजबूत रख करके चलना है। ये भोले भाले सुन्नी मुसलमानों के जहनो दिमाग में उनको मालूम है कि ये सारे सुन्नी अहले बैत से टूट कर मोहब्बत करते, अहले बैत के नाम पर इनको गुमराह कर दो। वो अपने अकायद हमारे दरमियान डालने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैं सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाम आए तो उनके कदमों पे जान देने को तैयार हूँ। मैं जहाँ हसनैन करीमैन की बात आए गर्दन लेकर मैदान में तैयार हूँ। हर सुन्नी का हमारा अकीदा यही है। हम इन अइम्मा अथहार और ये जो अहले बैत हैं इनके लिए तो जान फिदा करने की बात करते हैं, और ये शियों को मालूम है, वो जानते हैं कि ये सुन्नी अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते हैं, इनको ब्लैकमेल उन्हीं नामों से किया जाए। तो ये आते हैं हमारे दरमियान अलग अलग पर्दे ओढ़ करके, अलग अलग लिबास ओढ़ करके आते हैं, और तुम्हारे अंदर वो बैक्टीरिया, वो जरासीम डालने की कोशिश करते हैं जो इनके अकीदे हैं। ये लोग हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अंबिया इकराम से अफजल कहते हैं। हम भी हज़रत अली की मोहब्बत और उनकी ताज़ीम को अपना ईमान का हिस्सा समझते हैं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया से बढ़ कर के नहीं, नबी से बढ़ कर के कोई गैर नबी नहीं हो सकता। और ये मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के मुतालिक बाज़ शिया तो यहाँ तक कहते हैं, माज़अल्लाह, अब भी मौजूद है इंटरनेट पर, ऐसे वीडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं। कुछ शिया ये तक कह जाते हैं, अल्लाह फातिमा ज़हरा के घर को अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये ऐसे जुमले हैं जिसको कहने से भी दिल कतराता है। अहले बैत की मोहब्बत सर आंखों पर, लेकिन इनको खुदा के दर्जे तक पहुंचाना ये शिर्क है। यही तो ईसाइयों ने किया। ईसाई पहले सही मोमिन थे, लेकिन चलते चलते बाद में उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया, हजरत मरियम को खुदा की बीवी कहना शुरू कर दिया। इसी तरह शिया बिगड़ गए। सारे शियों की बात नहीं कर रहा, उसमें कुछ फिरके हैं जो गुलात हैं, गाली शिया हैं। अल्लाह उनकी नौसतों से महफूज रखे। इसीलिए मेरे अजीज़ों, अहले सुन्नत व जमात का दामन कभी तर्क न करना, कभी न छोड़ना। यह ऐसा दरमियानी रास्ता है जिस मसलक में आज हमें सहाबा की ताज़ीम भी सिखाई जाती है और अहले बैत अतहार की ताज़ीम भी सिखाई जाती है। यहाँ एक बाल बराबर भी हमें इधर से उधर होने नहीं दिया जाएगा। एक बात समझ करके चलें, और जब ऐसे मौज़ूआत छिड़ जाएं कहीं मजलिसों में, ये बात भी समझ के चलो। सहाबा को एक तरफ लेकर के, अहले बैत को एक तरफ लेकर के आज इंटरनेट पर कुछ ऐसे मुनाजरे करने वाले हैं। फेसबुक के मुनाजिर बहुत से हैं, सोशल मीडिया के बड़े बड़े मुनाजिर हैं, नुक्कड़ पर बैठ करके और गटर पे बैठ करके मुनाजरे करते रहते हैं। किस बात पर? कि सिद्दीक़ अकबर अफजल हैं, कि मौला अली अफजल हैं, फातिमा ज़हरा ख़ता पर थी, कि हज़रत अबू बकर ख़ता पर थे। मुआज़ल्लाह, तुम होते कौन हो इन बातों को छेड़ने वाले? 14 सदियाँ गुजर गईं, न तुम उनके ज़माने में हो, न तुम्हारे बाप दादाओं ने उन्हें देखा है, और आज बैठ करके तुम्हारा ईमान कितना है, तुम्हारा अमल कितना है, तुम्हारा इल्म कितना है, इतनी मुक़द्दस हस्तियों पर तुम आज इंटरनेट पर बैठ करके मुनाजरे कर रहे हो। इन बहसों को छोड़ो, शैतान यहाँ तुम्हारा ईमान तबाह कर देगा। जब ऐसी बातें आ जाएं, सहाबा इकराम के आपस के जो भी मामलात हुए हैं, तो इन बातों को जब भी कोई तुम्हारे दरमियान छेड़े तो इतना कहें कि इन दोनों का मामला वो हल करेगा जो उन दोनों से बड़ा होगा। मैं कौन हूँ? मैं तो 14 सदियों के बाद आया हुआ एक छोटा सा बच्चा हूँ। अगर उन सहाबा के दरमियान कुछ मामलात हुए हैं तो अल्लाह मौजूद है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सरपरस्त हैं। देखा जाएगा क़यामत के दिन उनके जो भी मामलात होंगे अल्लाह उनका फैसला फरमाएगा। तुम क्यों अपना ईमान खराब करते हो?
میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ کرام کی بات آئے، اہل بیت کی بات آئے، یا ان کے آپسی کچھ بھی معاملات کی بات آئے تو وہاں سے اپنا دامن اٹھا لینا، فوراً اس محفل کو چھوڑ دینا، اپنی رائے دینے کی بھی کوشش مت کرنا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ یہ تمام معاملات میں اپنی رائے بھی مت دو، اس لیے کہ پھر تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ جس دن تم یہ کہو گے تو قیامت کے دن تم سے بھی پوچھا جائے گا، تم ان دو بڑے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے، پہلے تو بتا تیرے اعمال کہاں ہے، تم فیصلہ کرنے کے قابل ہو؟ اس لیے میرا تو طریقہ یہ ہے، جب بڑوں کی بات آئے، بزرگان دین، سلف صالحین، صحابہ تابعین کی بات آئے، کچھ بھی ان کے درمیان اگر اختلاف بھی ہوا ہو تو ان تمام اختلافات کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ رب العزت کے حوالے کر دو، وہ احکم الحاکمین ہے، قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔